कोई इंटरेस्ट नहीं है। किसी किसके यहाँ फार्मिंग होती है? वो तो भिगो के रखे हैं, वो अलग चीज हो गया, वो एक तरह से प्राइमिंग हो गया, या आप हाइड्रो प्राइमिंग कह सकते हैं, उसको सोक करके सीड को रखते हैं। मैं बहुत कितना टाइम आपको दिया, मतलब इसके बाद और कहीं जाना है या इधर? नहीं नहीं मैम, ये लास्ट है क्या? अब और एक और बैच है क्या मैम? नहीं यही है। तो जो अभी मैंने बताया कि आप जिनके यहाँ पे फार्मिंग होती है वो बीज लेकर जैसे आते होंगे, तो आपने कभी देखने की कोशिश की कि क्या है बीज, या कैसे हम देख सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी का बीज है, या कभी घर में ऐसा सुना कि अच्छा बीज नहीं मिला, या यहाँ ये बीज अच्छा था, ये अच्छी किस्म का बीज है, ऐसा कभी इंटरेस्ट लिया? लेना है, ठीक है, देखना है उसमें। और यहाँ से जो आप सीख कर जा रहे हो या जो भी यहाँ देख रहे हैं वो भी अपने घर में कन्वे करना है, ठीक है। जो भी आपके यहाँ डायरेक्टली फार्मिंग से जुड़े हुए हैं उनको भी कन्वे करना है कि हमने ये चीजें सीखी है। तो जब हम बीज की बात करते हैं तो हमेशा हम ये बात करते हैं कि क्वालिटी सीड मतलब फार्मर्स को क्वालिटी सीड पहुंचना चाहिए। तो क्वालिटी सीड, गुणवत्ता युक्त बीज जो बोलते हैं वो है क्या, हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई बीज अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है? तो उसके डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं कि उसकी क्वालिटी के कुछ पैरामीटर्स हैं, मेनली 5 पैरामीटर्स हैं, जिसको देखकर हम बताते हैं कि ये बीज अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं। तो उसमें जो फर्स्ट पैरामीटर वो है जेनेटिक प्योरिटी, जिसे हम आनुवांशिक शुद्धता कहते हैं। मतलब जो भी सीड सैंपल किसानों को दिया जा रहा है सोइंग के लिए, इट शुड बी जेनेटिकली प्योर, मतलब इसमें इट शुड नॉट बी मिक्स्ड विद अदर वेराइटी सीड्स, ठीक है। सपोज आपने गेहूं की कोई भी जैसे 2967 वेराइटी है जो काफी पॉपुलर, आप लोगों ने सुना होगा 2967, थोड़ा बहुत भी अगर इंटरेस्ट लिया होगा घर में, तो वो मैं एक एग्जांपल से ये समझाना चाह रही हूँ कि सपोज आपके यहाँ अगर 2967 वेराइटी बीज की लेकर आए हैं, तो उसमें दूसरी वेराइटी का DVW की कोई वेराइटी है उसका मिक्सचर नहीं होना चाहिए। वो जो भी बीज सैंपल आपको मिला है उसमें सारे उसी वेराइटी के सीड होने चाहिए, दैट इज जेनेटिक प्योरिटी। नेक्स्ट है वो है फिजिकल प्योरिटी। फिजिकल प्योरिटी मीन्स जो भी सीड सैंपल आपको सीड मिला है इट शुड बी फ्री फ्रॉम पेबल्स, सॉइल पार्टिकल्स, आप ये कह सकते हैं उसमें सैंड हो गया, या फिर डिफरेंट हस्क मटेरियल्स होते हैं, लाइक कई बार अदर क्रॉप सीड होते हैं, तो इसका मिक्सचर नहीं होना चाहिए। और अगर मिक्सचर है भी तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड है जो इंडियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड बोलते हैं, तो उसको फॉलो करते हैं स्टैंडर्ड के लिए। तो एज पर इंडियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड इट शुड नॉट बी मोर देन 98%, ठीक है। तो मतलब उसमें जो फिजिकल प्योरिटी है वो 98% होना चाहिए। 99% भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, बट 97 या 96 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उसकी क्वालिटी की भी टेस्टिंग, फिजिकल प्योरिटी की भी टेस्टिंग हमारे लैब में करते हैं। उसके लिए जो भी हमारे पास सैंपल आता है उसमें से हम प्योर सीड फ्रैक्शन अलग कर लेते हैं, अदर क्रॉप सीड अलग कर लेते हैं, और इनर्ट मैटर पार्ट जो भी है उसको अलग कर लेते हैं। और सपोज हमने 5 ग्राम सैंपल या 10 ग्राम सैंपल लिया प्योरिटी एनालिसिस के लिए, तो जो प्योर सीड उसमें से जितना आया, सपोज 10 ग्राम में हमें 8 ग्राम आया, तो उसका हम परसेंटेज निकाल के कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसकी फिजिकल प्योरिटी कितनी है। तो सेकंड पैरामीटर ये हो गया। थर्ड इसमें आता है मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट आप सभी को पता होगा कि सीड के लिए मॉइस्चर कंटेंट बहुत मायने रखता है। इसका एग्जाम्पल मैं बस एक सिंपल इससे देना चाहूंगी कि आपके घर में देखा होगा, आप जब लेकर आते हैं पल्सेस की सीड, खास करके मूंग है, चना है, ये सारी चीज, तो आप खास करके रेनी सीजन में, है ना, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, अच्छा भी मतलब वो नहीं मिला है आपको, कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसके यहाँ फार्मिंग होती है? वो तो भिगो के रखे हैं, वो अलग चीज हो गया, वो एक तरह से प्राइमिंग हो गया, या आप हाइड्रो प्राइमिंग कह सकते हैं, उसको सोक करके सीड को रखते हैं। मैं बहुत कितना टाइम आपको दिया, मतलब इसके बाद और कहीं जाना है या इधर? नहीं नहीं, ये लास्ट है क्या? अब और एक और बैच है क्या मैम? नहीं यही है। तो जो अभी मैंने बताया कि आप जिनके यहाँ पे फार्मिंग होती है वो बीज लेकर जैसे आते होंगे, तो आपने कभी देखने की कोशिश की कि क्या है बीज, या कैसे हम देख सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी का बीज है, या कभी घर में ऐसा सुना कि अच्छा बीज नहीं मिला, या यहाँ ये बीज अच्छा था, ये अच्छी किस्म का बीज है, ऐसा कभी इंटरेस्ट लिया?
लेना है, ठीक है, देखना है उसमें, और यहाँ से जो आप सीख कर जा रहे हो या जो भी यहाँ देख रहे हो वो भी अपने घर में कन्वे करना है, ठीक है। जो भी आपके यहाँ डायरेक्टली फार्मिंग से जुड़े हुए हैं उनको भी कन्वे करना है कि हमने ये चीजें सीखी है। तो जब हम बीज की बात करते हैं तो हमेशा हम ये बात करते हैं कि क्वालिटी सीड मतलब फार्मर्स को क्वालिटी सीड पहुंचना चाहिए। तो क्वालिटी सीड, गुणवत्ता युक्त बीज जो बोलते हैं वो है क्या, हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई बीज अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है। तो उसके डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं कि उसकी क्वालिटी के कुछ पैरामीटर्स है, मेनली 5 पैरामीटर्स है जिसको देखकर हम बताते हैं कि ये बीज अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं। तो उसमें जो फर्स्ट पैरामीटर वो है जेनेटिक प्योरिटी, जिसे हम आनुवांशिक शुद्धता कहते हैं। मतलब जो भी सीड सैंपल किसानों को दिया जा रहा है सोइंग के लिए, इट शुड बी जेनेटिकली प्योर, मतलब इसमें इट शुड नॉट बी मिक्स्ड विद अदर वेराइटी सीड्स, ठीक है। सपोज आपने गेहूं की कोई भी जैसे 2967 वेराइटी है जो काफी पॉपुलर, आप लोगों ने सुना होगा 2967, थोड़ा बहुत भी अगर इंटरेस्ट लिया होगा घर में, तो वो मैं एक एग्जांपल से ये समझाना चाह रही हूँ कि सपोज आपके यहाँ अगर 2967 वेराइटी बीट की लेकर आए हैं तो उसमें दूसरी वेराइटी का DVW की कोई वेराइटी है उसका मिक्सचर नहीं होना चाहिए। वो जो भी बीज सैंपल आपको मिला है उसमें सारे उसी वेराइटी के सीड होने चाहिए, दैट इज जेनेटिक प्योरिटी। नेक्स्ट है वो है फिजिकल प्योरिटी। फिजिकल प्योरिटी मीन्स जो भी सीड सैंपल आपको सीड मिला है इट शुड बी फ्री फ्रॉम पेबल्स, सॉइल पार्टिकल्स, आप ये कह सकते हैं उसमें सैंड हो गया या फिर डिफरेंट हस्क मटेरियल्स होते हैं, लाइक कई बार अदर क्रॉप सीड होते हैं, तो इसका मिक्सचर नहीं होना चाहिए। और अगर मिक्सचर है भी तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड है जो इंडियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड बोलते हैं, तो उसको फॉलो करते हैं स्टैंडर्ड के लिए। तो एज पर इंडियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड इट शुड नॉट बी मोर देन 98%, ठीक है। तो मतलब उसमें जो फिजिकल प्योरिटी है वो 98% होना चाहिए। 99% भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, बट 97 या 96 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उसकी क्वालिटी की भी टेस्टिंग, फिजिकल प्योरिटी की भी टेस्टिंग हमारे लैब में करते हैं। उसके लिए जो भी हमारे पास सैंपल आता है उसमें से हम प्योर सीड फ्रैक्शन अलग कर लेते हैं, अदर क्रॉप सीड अलग कर लेते हैं, और इनर्ट मैटर पार्ट जो भी है उसको अलग कर लेते हैं। और सपोज हमने 5 ग्राम सैंपल या 10 ग्राम सैंपल लिया प्योरिटी एनालिसिस के लिए, तो जो प्योर सीड उसमें से जितना आया, सपोज 10 ग्राम में हमें 8 ग्राम आया, तो उसका हम परसेंटेज निकाल के कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसकी फिजिकल प्योरिटी कितनी है। तो सेकंड पैरामीटर ये हो गया। थर्ड इसमें आता है मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट आप सभी को पता होगा कि सीड के लिए मॉइस्चर कंटेंट बहुत मायने रखता है। इसका एग्जांपल मैं बस एक सिंपल इससे देना चाहूंगी कि आपके घर में देखा होगा, आप जब लेकर आते हैं पल्सेस की सीड, खास करके मूंग है, चना है, ये सारी चीज, तो आप खास करके रेनी सीजन में, है ना, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, अच्छा भी मतलब वो नहीं मिला